एक का तो नाम जानते हैं जिससे वो लव करते थे, वो पाकिस्तान की थी, तो उसका नाम सारा था। और ये लड़की का मामला है, फेसबुक पे भी बहुत सारी लड़कियों से बातचीत चलती रहती है। माँ बहनों की बातों पे आकर मारे हैं मुझे और अपनी बहनों लोग के साथ जानलेवा हमला किए हैं। के बाथरूम में हम नहा रहे थे, वो मेरा जानलेवा हमला किए बाथरूम में। उसके बाद हम है ना जान बचा करके हम लोग भागे। पूरा गर्दन चाप रहे, कोई लोग बाल नोच रही है। मेरी सास और मेरे हस्बैंड कह रही हैं, बार मम्मी से बात करते मोबाइल छीना झपटी कर रहे हैं। सऊदी अरब जाने के बाद वहाँ से आए 1 साल बाद, तो फिर हमारे साथ मारपीट करके। हमारी आयु खुशबू खातून है, वो हमारी आयु है, पर उन लोगों का साथ देती हैं, ना चार्जशीट ना ही डायरी भेज रही हैं कोर्ट में। और है ना ये हमारे हस्बैंड पक्ष से मिली हुई हैं, दानापुर थाना की हैं। आयु खुशबू खातून इंस्पेक्टर हैं। बोलती हैं कि तुम मेरी पैर की जूती के बराबर हो। मेरी मम्मी से बोलती है तुम लोग की क्या औकात है, और है ना मतलब क्या कर सकती हो, हम नहीं भेजेंगे चार्जशीट डायरी। और हमको हमेशा डेट देती हैं और भाग जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। दानापुर का एक मामला आया है। दानापुर मैके हुआ और ससुराल सुल्तानपुर। एक महिला है जिसे मार कर भगा दिया गया है। हस्बैंड जो है, इनके जो पति हैं, वो प्रेम प्रसंग में पड़ गए हैं और फरार हो गए हैं मार पीट के सऊदी अरब। हर जगह से ये थक हार गई है। महिला आयोग भी पहुंची और वहां पर भी थक हार के अब पुलिस मुख्यालय यानी कि एसएसपी कार्यालय यहाँ पे पहुंच गई है कि भाई मेरा कोई नहीं सुन रहा है। इतना महिलाओं की बात कहाँ, जहाँ पर कही जाती है कि बिहार में हर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है कि महिलाओं को हम कैसे ऊपर की ओर बढ़ाएं, उसे आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आज भी अगर देखा जा रहा है तो बहुत ज़्यादा महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। चलिए, ऐसे ही एक महिला हमारे साथ है। हालांकि 3 तलाक इन लोगों के में जो है, 3 तलाक वो तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रुखसार परवीन है। रुखसार, मुझे ये बताइए, पूरा मामला बताइए कि आखिर क्या क्या आपके साथ हुआ, हस्बैंड क्या किए और ये जो वीडियो वगैरह है वो किस तरह का है? ये वीडियो हमें मारपीट करके बनाया गया है। हमारे हस्बैंड सऊदी में रहते हैं। वो आए 3 दिन में अपनी माँ बहनों की बातों पे आकर मारे हैं मुझे और अपनी बहनों लोग के साथ जानलेवा हमला किए हैं। और एक बच्चे को लेके बाथरूम में हम नहा रहे थे, वो मेरा जानलेवा हमला किए बाथरूम में। उसके बाद हम है ना जान बचा करके हम लोग भागे। फ्लैट बच्चू अंकल के, वो मेरी जान बचाए हैं। पूरा गर्दन चाप रहे, कोई लोग बाल नोच रही है। मेरी सास और मेरे हस्बैंड कह रही हैं, बार मम्मी से बात करते मोबाइल छीना झपटी कर रहे हैं। और हमारे एक बच्चे जो हम ये उमर, मेरा बच्चे का नाम है, वो दिल में छेद है, विकलांग है, वो छूट गया है, उसका भी कोई इलाज नहीं करवाए, वो डाउन सिंड्रोम बेबी है वो। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि शादी कब हुई थी और थोड़ा सा और नज़दीक आ जाइए, शादी आपकी कब हुई थी और फिर कैसे कैसे क्या मामला हुआ उस समय? आखिर 2 बच्चे आपके हो गए हैं, तो हस्बैंड तो आखिर ये करते हैं। शादी के बाद हमारे साथ से ना, हम शादी में ही भी लोग दहेज हम लोग का देकर शादी हुआ। उसके बाद भी ना मेरी सास ननद लोग खटपट कर रही थी। शादी के 15 दिन के बाद से ही मारपीट करवाई। तो मेरे उस समय हस्बैंड थोड़े सपोर्ट में थे। और फिर हस्बैंड मुझे समझाए कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई कुछ नहीं होगा। तो हम उन्हीं के बात पे रहकर अपनी मम्मी पापा को नहीं बताए। वो फिर रहे मेरे साथ 10 महीना, फिर सऊदी अरब चले गए। और सऊदी अरब जाने के बाद वहाँ से आए 1 साल बाद, तो फिर हमारे साथ मारपीट करके सऊदी चले गए थे। और फिर ये 3 साल बाद आ रहे हैं तो हमको बोलते नहीं रखेंगे, तुमको डिवोर्स देंगे। अपनी माँ बहन कहती है कि दूसरी लड़की मिल जाएगी बहुत दहेज देने पर, और है ना ये मतलब इसको निकालो घर से। मतलब सऊदी अरब जाने के बाद आपके हस्बैंड का मन परिवर्तन हो गया, मन बदल गया, तो क्या मतलब कोई लड़की का भी मामला है? हाँ, हमारे ये लड़की का मामला है। फेसबुक पे भी बहुत सारी लड़कियों से बातचीत चलती रहती है। ये कंफर्म नहीं है, मतलब बहुत है। तो उनके दिमाग में बहन लोग, माँ लोग रखी है कि दूसरी शादी होगी तो तुमको नई लड़की मिलेगी, दूसरे बच्चे हो जाएंगे, इस बच्चे से प्यार मत करो, ये सब बोलती रहती हैं। उनकी माँ बहन ज़्यादा प्रेशराइज की हुई है मुझे छोड़ने के लिए। और सबसे भी लड़की सबसे भी बात करते हैं तो हम मना किए, तब भी मेरी बात नहीं सुने। बोले कि वो आजकल सब कोई करता है, ये वो। मेरे हमसे बात नहीं करते, ब्लॉक मार देते थे। कोई एक लड़की है जिससे शादी करने के लिए है? किसी से ये कंफर्म नहीं है, पर सबसे बात होती है। सबसे मतलब कितनी है? जैसे फेसबुक पे बहुत सारी लड़की जैसे होती है। एक का तो नाम जानते हैं जिससे वो लव करते थे, वो पाकिस्तान की थी, तो उसका नाम सारा था।
तो उसकी तो शादी हो गई है पर बात उससे होती है, तो ये तो मैं नहीं जानती अब कि बहुत लोग से बात होती, किससे शादी होगी ये नहीं जानते, पर वो मेरी सास देखिए, ननद बात तो होना तो भाई जनरली किसी से भी बात होता है। क्या शक मामला तो नहीं है कि या कुछ ऐसा देखी है कि हाँ इन्हीं से ये कुछ इन लोग का अफेयर चल रहा है? नहीं, ये मोबाइल में मुझे है ना प्रेशराइज़ करने के लिए, मेंटली टॉर्चर करने के लिए 14 फरवरी को लगाते हैं, सो ब्यूटीफुल यू आर माय लाइफ नाउ, ऐसे करके मैसेज लगाते हैं, दूसरी लड़की का फ़ोटो लगाते हैं कि हम सुसाइड कर लें, सुसाइड अटेम्प्ट कर लें, मेंटली टॉर्चर देते हैं। कभी 2 लड़कों का अपने लड़कियों के साथ हाथ लगाते हैं और उस पे लिखते हैं मैं तो जी रहा हूँ, वजह तुम हो, ये सब करके कमेंट लगाते हैं कि मुझे तकलीफ़ हो, मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूँ या तंग आकर मैं डिवोर्स दे दूँ। पर मैं डिवोर्स दूँगी नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं किसी भी हाल में बसना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। चलिए देखिए, मामला जो है इनके हस्बैंड, प्यार मोहब्बत सब कुछ रहता है, लेकिन सऊदी अरब जाने के बाद फिर माहौल ही पूरा बदल जाता है। भाई दूसरे लड़की से प्यार मोहब्बत हो जाता है, फिर अपनी जो पत्नी है वो और जो बच्चे हैं वो पराये लगने लगते हैं और लगता है कि चलिए हम दूसरा अब शादी कर ले, 1 मिनट, दूसरी शादी कर ले। फिर उसके बाद टॉर्चर किया जाता है, 14 लोगों के साथ इन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और पीटा जा रहा है। कैसे कैसे करके यह जान बचाकर भागी वहाँ से। उसके बाद फिर ये थी थाना गई। उसके बाद का मैं आपको बताती हूँ कि कैसे थाना में इनका सुना नहीं गया। हाँ, हमारी आयु खुशबू खातून है, वो हमारी आयु है, पर उन लोगों का साथ देती हैं, ना चार्जशीट ना ही डायरी भेज रही हैं कोर्ट में, और है ना ये हमारे हस्बैंड पक्ष से मिली हुई हैं और हमको कहती हैं कि हाँ क्या तुम, नाम है आयु? आयु का खुशबू खातून है, कहती हैं कि तुम मेरी, ये कहाँ पढ़ते हैं? दानापुर थाना की हैं, आयु खुशबू खातून इंस्पेक्टर हैं। बोलती हैं कि तुम मेरी पैर की जूती के बराबर हो। मेरी मम्मी से बोलती हैं तुम लोग की क्या औकात है और है ना मतलब क्या कर सकती हो, हम नहीं भेजेंगे चार्जशीट डायरी, और हमको हमेशा डेट देती हैं और भाग जाती हैं और फिर हम थाना में नहीं मिलती हैं और हमको उल्टा फुल्टा बोलती हैं। उसके बाद आप लोग क्या की? उसके बाद हम लोग है ना ये सर के पास आए, एसएसपी सर के पास गए, ये सिटी एसपी सर के पास 5-6 बार गए, आईजी सर से 6-7 बार मिल चुके हैं, ये सर से 5-6 बार मिल चुके हैं। फिर हम लोग है ना ये क्राइम पेट्रोल कमज़ोर वर्ग वाली मैडम के यहाँ भी गए थे, फिर हम लोग वहाँ जनता दरबार लगता है वहाँ भी गए थे, जन सूचना में भी दिए हुए हैं, कहीं से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कभी से कोई सुनवाई नहीं? कहीं 6 महीने में हम लोग सिर्फ दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कहीं से कोई काम नहीं हो रही। मेरे हस्बैंड, उसके ससुराल वाले सब लोग मेरे सब अच्छे से हैं और सब आराम से हैं, सब खुश हैं। मेरी शादीशुदा सब सारी ननद सब यहीं रहती हैं और मेरा घर बर्बाद की हुई हैं अपनी वो सब। और मेरी सास बोलती है मेरी मम्मा को कि तुम है ना हम अपनी बेटी को रखें, तुम अपनी बेटी को रखो, ऐसे बोलती थी पहले लड़ाई में, अब वो रखना नहीं चाहती हैं हमें। चलिए 6 महीना से ये लड़की जो है वो दौड़ रही है, हर जगह दौड़ रही है कि कहीं भी तो मेरा इंसाफ हो जाए, क्योंकि वो वहाँ से जैसे ही भागी अपने जान बचाने के लिए, अपने बच्चे के, एक बच्चा जो है आपको मैं दिखाऊंगी, वो वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक बच्चा को वो अपने गोद में लिए हुए, जो कि बच्चा के बदन पे कपड़ा भी नहीं है, वो गोद में लिए हुए भागी है। और एक जो बच्चा है वो वहीं पर ससुराल में रह गया है, जिसके दिल में छेद है और ये लगातार उसके लिए चिंतित है, रो रही है कि आखिर मेरा उस बच्चा का हाल क्या होगा। क्योंकि जो बाप अपने बच्चा का नहीं सोच रहा है, अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोच रहा है, दूसरी शादी के बारे में सोच रहा है, वो समझ सकते हैं कि कितना अपने बच्चे का ख्याल रख रहा होगा। चलिए हर जगह से थक हार गई है, यहाँ तक कि जनता दरबार में भी जाके गुहार लगा दी है, लेकिन फिर भी एक महिला का जो प्रताड़ित किया जा रहा है वो बंद नहीं हो रहा है। चलिए हम आगे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो दानापुर जो महिला जो थाना यहाँ गई हुई है खुशबू, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोग क्यों इस केस को दबा रही हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।